Good morning students. We have learned in previous video in chapter number 2 class 8 science chapter number 2 हम लोगों ने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग के बारे में और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, केमिकल मेथड के बारे में और प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट इसके बारे में पढ़ा था। अब जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल मेथड तक पढ़ा था। हमने उन लोगों ने हेडिंग ये डाला था प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। इस मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 साइंस का पार्ट नंबर 4, वीडियो का पार्ट नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं पार्ट 4 के बारे में। तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. यानी प्रिजर्वेशन कॉमन सॉल्ट की तरह कैसे करते हैं। तो हम लोग प्रिजर्व करने के लिए मीट और फिश में बहुत दिनों तक, कई सालों तक इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें कॉमन सॉल्ट मिक्स कर देते हैं मीट एंड फिश में और उसको कवर करके रख देते हैं। सूखा नमक मिलाते हैं, ड्राई सॉल्ट यानी सूखा नमक मिलाते हैं और उसको रख दिया जाता है और ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है और जिसके कारण ये फिश एंड मीट जो भी है वो ख़राब नहीं होता, बहुत सालों तक वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये प्रिजर्वेशन कॉमन सॉल्ट के द्वारा होता है। ये किसी के घर में भी किया जा सकता है क्योंकि कॉमन सॉल्ट हर जगह पाया जा सकता है, हर आदमी के घर पाया जाता है, इसीलिए किया जा सकता है और करते भी हैं लोग। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है, यानी चीनी के द्वारा। तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी शुगर भी वैसे ही काम करता है जैसे जैम, जेलीज और स्क्वैश जो भी हैं बाज़ार में मिलते हैं, हम लोग खरीदते हैं, इन सब को इस प्रिजर्व बाय शुगर किया जाता है। यानी शुगर यानी चीनी मिक्स करके उसको सुरक्षित किया जाता है। यानी इन सारी चीज़ों में शुगर मिलाया जाता है और इसको फिर पैक कर दिया जाता है ताकि ये बहुत दिन तक ख़राब ना हो और कई कई महीनों तक उसको सुरक्षित बचा के रखा जा सकता है। बाज़ार में जो जैम, जेली या जो भी चीज़ें बिकती हैं इन सबको ऐसे ही सुरक्षित रखा जाता है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है, अंदर की नमी को, मॉइस्चर को सोख लेता है चीनी और ये बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरका मिलाकर भी उसको बहुत दिन तक किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है। सारी चीज़ों को नहीं, लेकिन जो चीज़ें ऑयल एंड विनेगर मिक्स करके सुरक्षित रखी जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। यानी तेल और विनेगर जो है वो नष्ट होने से लिए अचार को, पिकल्स यानी अचार को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण में नहीं रह सकता, बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उसमें अचार में तेल और सिरका मिक्स करते हैं ताकि वो बहुत दिन तक सुरक्षित पड़ा रहे। एग्जाम्पल में हम लोग जब जैसे देखते हैं तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिश एंड मीट है, आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ये सारे के सारे ऑयल एंड विनेगर मिक्स करके रखे जा सकते हैं। ये सब के सब इसी मेथड से रखे जाते हैं। उसके बाद आता है हीट एंड कोल्ड मेथड। हीट एंड कोल्ड मेथड है, ये भी बहुत ही जनरल यूज़ करने का तरीका, लेकिन हम लोग इसको जनरली यूज़ करते हैं, हीट को भी करते हैं, कोल्ड को भी करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में दूध आता है, लगभग दूध सभी लेते हैं, दूध सबके घरों में दूध खरीदा जाता है। तो जब हम लोग दूध खरीदते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दूध को पहले सबसे पहले लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले गर्म करते हैं। तो ये गर्म करने का जो तरीका है वही हीट मेथड है। और सबके घर में फ्रीज होते हैं, फ्रीज में हम लोग रखे चीज़ों को रखते हैं ताकि वो बहुत दिन तक ख़राब ना हो। तो ये कौन सा मेथड है, कोल्ड मेथड है। तो हीट एंड कोल्ड मेथड में यही पढ़ेंगे हम लोग। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रोब्स, सिमिलरली कूलिंग इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी जो हीटिंग है उसके द्वारा माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जीवाणुओं को ख़त्म कर दिया जाता है गर्म करके, दूध को बॉयल करके। एग्जांपल में दूध को लेते हैं हम लोग, और सिमिलरली ठंडे चीज़ से बैक्टीरिया का ग्रोथ रोका जा सकता है। अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द मिल्क इज हीटेड to about 70 degree Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored
बाई, देखो ध्यान से यहाँ पे, स्टोर्ड बाई डूइंग शो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉस्चराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइटर लगाया इस पर। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले करते क्या है, ये बात समझने वाली है। सबसे पहले मिल्क को हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, कितने पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। कब, कितने समय तक, 15 से 30 सेकंड तक उसको हीट करते हैं, और फिर सडनली अचानक से उसको क्या करते हैं, तुरंत निकालते हैं और फ्रीज़र में डाल देते हैं, चिल्ड, एकदम ठंडा कर देते हैं। और जब उसको गर्म था तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया नहीं थे। फिर जैसे ही हमने उसको फ्रीज में डाला तो मान लीजिए सपोज जो बैक्टीरिया थे वो स्टोर्ड, माने तुरंत के तुरंत इनहेबिट हो गए, यानी वो चिल्ड, जैसे ही फ्रीजर में डाला गया वो ठंडे हो गए, और ठंडे के कारण उनका ग्रोथ रुक गया। अब वो क्या करते हैं, तो तुरंत फिर बाय डूइंग शो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी ऐसा करने से उनके ग्रोथ में रुकावट आती है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ में रुकावट आती है, और ये बैक्टीरिया फिर से बढ़ नहीं पाते हैं। और ये मेथड्स क्या कहलाता है, पॉस्चराइजेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर, यानी ये प्रोसेस जो था वो लुईस पास्चर एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने ही इसका खोज किया था, इसीलिए इसका नाम पॉस्चराइजेशन है, यानी इस प्रोसेस का नाम उनके नाम पे ही पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग जितने भी पैकेज मिल्क खरीदते हैं या जो भी खरीदते हैं, ये सब ऐसे ही पैकेज, ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही पैक किया जाता है। तो आजकल जो चलता है स्टोरेज एंड पैकिंग मेथड, ये भी एक बचाने का तरीका है, किसी भी फूड को प्रिजर्व करने का एक तरीका है, स्टोरेज एंड पैकिंग, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, यानी आज के दिनों में जो ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी सूखे फल जो है सूखे, जैसे काजू, किशमिश, बादाम वगैरह और जो भी चीज़ें हैं, ये सब के सब, और सब्जियां जो हैं वो सब के सब सोल्ड की जाती हैं, यानी बेची जाती हैं बाहर, दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पे, दूर के इलाकों में भेजी जाती हैं। तो हम अगर ऐसे ही नॉर्मली भेजें तो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन उनको क्या करते हैं हम लोग, पैक करते हैं अच्छी तरह से। और पैक करने के लिए क्या करते हैं, सील्ड, यानी उसको पैक करने के लिए क्या करते हैं, एयर टाइट पैकेट्स, ऐसा पैक करते हैं हम लोग जिसमें उसमें हवा प्रवेश ना करे, हवा घुस ना सके। और जब हवा नहीं घुसेगा तो हवा के साथ माइक्रोब्स भी अंदर नहीं जाएंगे, और माइक्रोब्स जब नहीं जाएंगे तो बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा। तो पैकिंग एंड स्टोरेज एंड पैकिंग मेथड भी बहुत ही अच्छा तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का। अब एक नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो वी हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन प्रीवियस क्लासेज। हम लोगों ने, हाँ, मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था कि अगर हमें कुछ प्रैक्टिकली कुछ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पल्सेज यानी दाल, उसमें मैंने एग्जांपल में उड़द का दाल बताया था। उड़द का पेड़ उखाड़ेंगे तो उसके जड़ों में एक गांठ की तरह कुछ पाए जाते हैं। ये गांठें जो होती हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का होता है, उसका नाम है राइजोबियम। तो ये गांठें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उसमें नाइट्रोजन, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया एयर से, हवा से मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स करती हैं, और वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेकर, हवा से जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिक्स होता है वो मिट्टी से लेकर पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी उसको ऑब्जर्व करते हैं, मिट्टी से उस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेंगे और वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा पौधों के अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर उनके द्वारा वो नाइट्रोजन ना अगर पौधों को दे तो शायद पौधों का ग्रोथ अच्छी तरह ना हो, और वो उतने ज़्यादा फायदेमंद ना हो, उनका ग्रोथ भी नहीं सही से होगा, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा, फसलें भी अच्छी से पैदा नहीं होगी, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है खेती में, मिट्टी में, वो सारी की सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, हमारा एक बैलेंस खराब होगा, और इससे मिट्टी की जो क्षमता है फर्टिलाइजेशन वाली, वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था हल्का सा, और इसके बारे में प्रीवियस क्लासेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग देखते तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और कभी कभी ये लाइटनिंग से होता है। लाइटनिंग मतलब बिजली गिरना, ध्यान देने वाला है। जब बिजली चमकता है खूब बहुत तेज़ी से बरसात के मौसम में, तो हमारे एयर, हवा में जो भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लाइटनिंग से बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। और फिर लाइटनिंग के बाद जब बारिश होती है तो नाइट्रोजन जो है उस बारिश की बूंदों के साथ मिट्टी में आ जाती है, और यही राइजोबियम बैक्टीरियम जो है
उस मिट्टी से उसको ऑब्जर्व करके पेड़ों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल करते हैं। और इट इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फिक्सेशन में नाइट्रोजन के लिग्यूमिनस प्लांट, यानी इसको पल्सेस यानी दाल के पेड़ों के लिए, चाहे अरहर हो, चाहे उर्द हो, चाहे किसी का भी दाल का पेड़ हो, दाल के पेड़, मटर के पेड़ में भी ये सब के सब लिग्यूमिनस प्लांट यानी दाल के पेड़ों वाले पौधों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नाइट्रोजन इज वन ऑफ इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, विटामिन। यानी नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरत वाली पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो सभी लिविंग बींग्स के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, हम लोग, इंसान हो, जानवर हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ही इसेंशियल होता है। लेकिन किसी में प्रोटीन के रूप में ज़रूरत पड़ती है, किसी में क्लोरोफिल के लिए, किसी में क्लोरोफिल के रूप में, और किसी में विटामिन के रूप में। यानी हर आदमी नाइट्रोजन ही लेता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन सबके तरीके थोड़े अलग होते हैं। कोई क्लोरोफिल टाइप का लेता है, कोई प्रोटीन्स के टाइप का, कोई विटामिन के टाइप का। इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन का ही ऑब्जर्वेशन करते हैं। नाइट्रोजन ही हमारे अंदर कंज्यूम होता है। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा। इस पूरे 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने इस पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और इस वीडियोज़ में या इसके प्रीवियस वीडियोज़ में जो भी आप लोगों को डाउट हो उसको कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। ओके, बाय।